क्या आपने ध्यान दिया है कि कुछ लोग बिना एक शब्द कहे हालात को अपनी तरफ मोड़ लेते हैं? वो ना ज्यादा बोलते हैं, ना ज्यादा दिखावा करते हैं, लेकिन हर बार खेल उन्हीं के हिसाब से चलता है। ऐसा क्यों होता है? क्या उनके पास कोई छुपी हुई ताकत होती है, या फिर वो कुछ ऐसा जानते हैं जो हम बाकी लोग नहीं जानते? असल में पावर कभी शोर नहीं करती। पावर हमेशा खामोशी में चलती है। उन नजरों के पीछे जिन्हें लोग पढ़ नहीं पाते, उन फैसलों के पीछे जिनका इशारा भी नहीं दिया जाता, उन चालों के पीछे जो सामने से नहीं, भीतर से खेली जाती है। आज आप उसी पावर को समझने वाले हैं। वो पावर जो लोगों को कंट्रोल नहीं करती, उनकी दिशा बदल देती है। वो पावर जो लड़ाई नहीं करती, दिमागों को अपनी तरफ मोड़ लेती है। वो पावर जो दिखाई नहीं देती, लेकिन महसूस हमेशा होती है। आज आप द 48 लॉज ऑफ पावर की उस गहराई में उतरेंगे जहां हर कानून एक हथियार है, हर सोच एक रणनीति है, और हर लाइन आपकी नजर बदल सकती है। ये वीडियो सिर्फ ज्ञान नहीं देगा, ये आपको वो दृष्टि देगा जिससे आप लोगों को, परिस्थितियों को और खुद को बिल्कुल नए अंदाज में देख पाएंगे। तो खुद को तैयार कर लीजिए, क्योंकि अगले 1 घंटे में आप सिर्फ पावर नहीं सीखेंगे, आप पावर बनना सीखेंगे। और अब शुरू करते हैं ये सफर, पावर की उस दुनिया का जहां चुप रहने वाले ही सबसे तेज चलते हैं। पावर ये सिर्फ पद, पैसा या अधिकार नहीं है। यह एक ऐसा खेल है जिसे समझना और इस्तेमाल करना हर किसी के बस की बात नहीं। रॉबर्ट ग्रीन की किताब द 48 लॉज ऑफ पावर हमें यही सिखाती है कि लोग कैसे अपनी स्थिति मजबूत करते हैं, दूसरों को प्रभावित करते हैं और अपने इरादों को छुपाकर सफलता हासिल करते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि पावर केवल दिखावे का नाम नहीं है। यह समझने में है कि लोग कैसे सोचते हैं, कैसे भावनाओं में निर्णय लेते हैं और कैसे सबल तरीके से दूसरों पर असर डाला जा सकता है। लोग अक्सर इमोशन में फैसले लेते हैं, न कि लॉजिक में। यही वजह है कि किसी भी स्थिति में ताकत का सही इस्तेमाल करने के लिए रणनीति, धैर्य और सूझबूझ बेहद जरूरी है। जब आप अपने मास्टर, बॉस या किसी मेंटर के सामने आते हैं, तो उन्हें हमेशा सम्मान और महत्व देना चाहिए। अगर आप उनसे ज्यादा टैलेंटेड या स्मार्ट दिखेंगे, तो यह आपके खिलाफ भी जा सकता है। हल्की प्रशंसा और सम्मान दिखाना कई बार सबसे बड़ी शक्ति साबित होती है। इसी तरह अपनी असली मंशा हमेशा छुपा कर रखना चाहिए। जो लोग अपनी योजनाओं को साफ तौर पर दिखा देते हैं, अक्सर उनका फायदा उठाया जाता है। थोड़ी रहस्यता बनाए रखना आपको एक फायदा देता है, चाहे वह नेगोशिएशन हो या किसी प्रतियोगिता में खेल। ध्यान हमेशा खींचना भी एक कला है। अगर लोग आपको नोटिस नहीं करेंगे, तो आप अप्रासंगिक हो जाएंगे। लेकिन ध्यान पाने के लिए ओवर ड्रामा या फालतू प्रदर्शन करना नुकसानदेह हो सकता है। जो लोग संतुलित तरीके से विजिबिलिटी बनाए रखते हैं, वही लंबे समय तक प्रभावी रहते हैं। यही वह शक्ति है जो केवल उन लोगों के पास होती है जो समझदारी से अपनी छवि और अपनी उपस्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं। दुश्मनों के मामले में आधा उपाय अक्सर खतरा बन जाता है। यदि आप किसी को पूरी तरह मात नहीं देते, तो वह वापस आकर आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए रणनीति हमेशा स्पष्ट और निर्णायक होनी चाहिए। साथ ही हर व्यक्ति का एक कमजोर बिंदु होता है। कोई भावनाओं में कमजोर होता है, तो कोई परिस्थितियों में। इसे समझकर आप लोगों के व्यवहार को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। मुफ्त में मिलने वाली चीजों की कद्र कम होती है। जो चीज आसानी से मिलती है, उसका मूल्य कम आंका जाता है। इसलिए हमेशा अपनी मेहनत और मूल्य दिखाएं। यह केवल आर्थिक मूल्य नहीं है, बल्कि आपका समय, आपकी ऊर्जा, आपकी छवि और आपकी प्रतिष्ठा भी शामिल है। रिजिड या प्रिडिक्टेबल व्यवहार अक्सर आपको कमजोर बना देता है। परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना सीखना पावर का सबसे बड़ा हथियार है। जैसे पानी हर कंटेनर में ढल जाता है, वैसे आप भी हर परिस्थिति में फिट होना सीखें। लचीलापन केवल सुरक्षा नहीं देता, यह आपको मौके का फायदा उठाने की शक्ति भी देता है। अगर हम इतिहास की तरफ देखें, तो बहुत से नेता और साम्राज्य अपने रणनीतिक सोच की वजह से ताकतवर बने। जूलियस सीजर ने अपनी चालाकी और संतुलन से रोम में अपनी स्थिति मजबूत की। नेपोलियन ने अपनी युद्ध नीति और लोगों की कमजोरियों को समझकर साम्राज्य बढ़ाया। इसी तरह
आज के दौर में बिजनेस लीडर और पब्लिक फिगर्स सटल तरीके से लोगों पर इम्पैक्ट डालते हैं। आज के समय में ये बातें केवल राजनीतिक या व्यापारिक दुनिया तक ही सीमित नहीं हैं। ऑफिस पॉलिटिक्स, सोशल मीडिया, व्यक्तिगत संबंध, नेटवर्किंग, हर जगह ये नियम काम करते हैं। अपने ब्रांड और छवि को स्मार्ट तरीके से प्रस्तुत करना, दूसरों की चाल समझना और सट्टल तरीके से इन्फ्लुएंस करना आज की दुनिया में सफलता की कुंजी है। पावर का खेल जोखिम भरा है। इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह सफलता और प्रभाव का रास्ता खोलता है। गलत तरीके से किया जाए तो यह नुकसान और विरोध का कारण बन सकता है। इसलिए पावर का इस्तेमाल करते समय सूझबूझ, धैर्य और रणनीति की जरूरत होती है। लेकिन पावर केवल दूसरों को नियंत्रित करने का नाम नहीं है। यह स्वयं को मजबूत बनाने, अपने फैसलों को समझदारी से लेने और अपनी पहचान बनाए रखने का भी नाम है। जो लोग अपनी कमजोरियों को जानते हैं, अपने डर को पहचानते हैं और अपनी ताकत को बढ़ाते हैं, वही असली पावर रखते हैं। यही कारण है कि रॉबर्ट ग्रीन की किताब सिर्फ नियम नहीं देती, यह आपको मनोविज्ञान, रणनीति और मानव व्यवहार की गहरी समझ देती है। हर कानून को समझने के लिए हम रोजमर्रा के उदाहरण ले सकते हैं। किसी ऑफिस मीटिंग में कैसे अपने विचारों को प्रस्तुत करें, अपने बॉस को कैसे प्रभावित करें, या किसी सोशल मीडिया पोस्ट से कैसे अपनी छवि को मजबूत करें। इन छोटे छोटे उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि पावर सिर्फ बड़ी रणनीतियों में नहीं, बल्कि रोजमर्रा की छोटी परिस्थितियों में भी काम आती है। जब आप दूसरों को सटली प्रभावित करते हैं, तो यह केवल उनके फैसलों पर असर नहीं डालता, बल्कि आपकी अपनी प्रतिष्ठा और भरोसे को भी मजबूत करता है। यही कारण है कि पावर केवल एक हथियार नहीं है, बल्कि एक कला है जिसे सीखकर और अभ्यास करके मास्टर किया जा सकता है। अंत में यह याद रखना जरूरी है कि पावर का इस्तेमाल केवल दूसरों पर हावी होने के लिए नहीं किया जाता। इसे समझकर और सही तरीके से इस्तेमाल करके आप अपने जीवन में स्मार्टर, अधिक सतर्क और अधिक प्रभावशाली बन सकते हैं। पावर का असली अर्थ यह है कि आप अपने जीवन, अपने निर्णय और अपने संबंधों में खुद को और दूसरों को संतुलित तरीके से प्रभावित कर सकें। इस किताब को समझकर और अपनाकर आप न केवल अपने करियर में, बल्कि अपने व्यक्तिगत जीवन में भी बेहतर निर्णय ले सकते हैं। पावर केवल एक हथियार नहीं है, यह समझ, रणनीति और सूझबूझ का खेल है, और जो इसे समझते हैं वही असली मायनों में सफल और मजबूत बनते हैं। आज जब हम इसे अपने जीवन में लागू करते हैं, तो यह हमें बताता है कि केवल ताकत ही महत्वपूर्ण नहीं है। यह हमारी समझ, हमारी रणनीति, हमारी धैर्यशीलता और हमारी सूझबूझ का भी खेल है। और यही वह कला है जो हमें दूसरों से अलग बनाती है और हमें असली मायनों में शक्तिशाली बनाती है। और आखिर में पावर की इस पूरी यात्रा से एक बात साफ हो जाती है, ताकत उस इंसान के पास नहीं होती जो सबसे ज्यादा बोलता है, बल्कि उसके पास होती है जो सबसे ज्यादा समझता है। पावर आवाज की ऊंचाई में नहीं, दिमाग की गहराई में होती है। जब आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, वक्त पर सही फैसले लेना सीख जाते हैं और लोगों की नीयत को पढ़ना सीख जाते हैं, तब आप सिर्फ जिंदगी नहीं जीते, आप उसे दिशा देते हैं। ये दुनिया हमेशा तेज लोगों की नहीं होती, ये समझदार लोगों की होती है, जो देखते कम हैं, समझते ज्यादा हैं, जो बोलते कम हैं, असर ज्यादा डालते हैं। आज आपने पावर की इस किताब से जितना भी सीखा है, इसे बस सुनकर मत छोड़िए, इसे अपनाइए, इसे महसूस कीजिए, इसे अपने अंदर उतारिए, क्योंकि पावर आपके बाहर नहीं, आपके अंदर है। और अगर इस वीडियो ने आपको कुछ नया सिखाया, कुछ सोचने पर मजबूर किया या आपकी सोच को जरा सा भी शार्प बनाया, तो ये आपका समय है इस चैनल को आगे बढ़ाने का। अगर आपको ये सफर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ऐसी ही गहरी और पावरफुल सोच के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें, ताकि अगली बार जब भी मैं कुछ नया लेकर आऊं, आप सबसे पहले उस पावर को महसूस कर सकें। आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से सिर्फ मेरी मदद नहीं होती, ये मुझे ये बताता है कि आप अपने आप को और बेहतर बनाने की यात्रा पर हैं, और मैं आपके उस सफर का हिस्सा बनकर खुश हूं। तो मिलते हैं एक नई रणनीति के साथ, एक नई सोच के साथ और पावर की एक नई समझ के साथ। धन्यवाद।